पशुपति कुमार पारस देंगे चिराग पासवान को चुनौती। महागठबंधन ने बनाई नई रणनीति। जदयू और भाजपा दोनों ही तनाव में। नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त इसके चौधरी। दोस्तों, एक तरफ जहां चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में सामने उभर कर आ गए हैं, वहीं महागठबंधन की ओर से एक नई रणनीति तैयार कर ली गई है और उस रणनीति के तहत चिराग पासवान को बड़ी चुनौती देने के लिए पशुपति कुमार पारस को चुनावी मैदान में उतारने को तैयार हो गई है बिहार की राजद, साथ साथ महागठबंधन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बिंदु पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, एक तरफ जहां आप सभी को मालूम है कि चिराग पासवान के द्वारा बीते 3 दिन पहले ही यह बयान देकर बिहार की राजनीति में उथल पुथल पैदा कर दी गई थी कि हम सीएम पद के चेहरे के रूप में बिहार में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार की राजनीति हमें बुला रही है, मैं ज़्यादा समय तक केंद्र की राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जदयू का गुस्सा सामने उभर कर आया था। जदयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने ही बयान दिया था कि हमारे पिताजी ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में है। उसके बाद दोस्तों, जदयू की ओर से एक भी नेताओं के द्वारा कोई ही प्रकार का बयान नहीं दिया गया और सबसे बड़ी बात ये रही कि भाजपा की ओर से तो कुछ भी बयान नहीं दिया गया। यानी सीधा स्पष्ट हो गया था कि चिराग पासवान को प्रोटेक्ट किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। यानी दोस्तों, भाजपा के कारण ही और भाजपा की दिलचस्पी के कारण ही चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अपने आप को चेहरे के रूप में साबित कर रहे थे। और दोस्तों, ज्यों ही महागठबंधन इन तमाम बातों पर अपनी नज़र दौड़ाई, उसके बाद एक नई रणनीति तैयार कर ली गई है और उस रणनीति के तहत महागठबंधन की ओर से चिराग पासवान का मुकाबला करने के लिए चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया गया है वही चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को। आप सभी को मालूम है कि पशुपति कुमार पारस इस बार के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर ही पशुपति कुमार पारस के द्वारा आयोजित भोज में लालू प्रसाद यादव के द्वारा आमंत्रण पर जाया गया था। उसी वक्त ये हलचल तेज हो गई थी कि चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में शामिल होंगे और अब तो बिल्कुल सामने उभर कर आ गई है, जब पशुपति कुमार पारस के द्वारा ही खुलकर यह बयान दे दिया गया है कि मेरा नाता अब एनडीए के साथ नहीं रहा, मुझे एनडीए में रखते हुए मुझे अपमानित किया गया है, काफ़ी दिनों तक मुझे लज्जित किया गया है। मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे सम्मान दिया जाएगा और जहां भी जाने जा रहा हूं वहाँ मुझे सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, उसी के आधार पर अब तो स्पष्ट हो गया है कि पशुपति कुमार पारस महागठबंधन का दामन थामने वाले हैं और इस दामन को थामते ही महागठबंधन की ओर से चिराग पासवान का मुकाबला करने के लिए पशुपति कुमार पारस को उतारा जाएगा। उसका कारण ये है दोस्तों कि बिहार में 19.6% वही संख्या है SC/ST का, और इसमें भी अहम भूमिका निभाता है पासवान समुदाय, जिनकी संख्या 5.4% है। इसी 5.4% के बदौलत चिराग पासवान ने लोकसभा के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट देते हुए 5 के 5 सीट जीत लिया था, जिससे एनडीए का विश्वास चिराग पासवान के ऊपर बढ़ गया था। दोस्तों, चिराग पासवान के बाद पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के लिए खड़े होंगे और टक्कर देंगे चिराग पासवान को। इसका कारण ये है दोस्तों कि चिराग पासवान की नज़र वही SC सीट पर है, आरक्षित सीट पर है। बिहार में कुल 38 विधानसभा सीट है जो आरक्षित है और उस पर पूरा का पूरा नज़र चिराग पासवान लगा कर बैठे हैं।
तो दूसरी तरफ कह दिया जाए दोस्तों, इन्हीं आरक्षित सीटों में से ज़्यादा सीट महागठबंधन की ओर से पशुपति कुमार पारस को दिया जा सकता है। और जहां आरक्षित सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को खड़े करेंगे, वहीं पर पशुपति कुमार पारस के द्वारा भी अपने उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। उसी समय ये मुकाबला होगा और टक्कर होगी। और दोस्तों, ये रणनीति को सोचकर और देखकर एनडीए के अंदर ही एक तरफ जहां बीजेपी को तनाव में लाकर खड़ा कर दिया है महागठबंधन ने, तो दूसरी तरफ जदयू पहले से ही तनाव में है चिराग पासवान से। क्योंकि दोस्तों, चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में साबित जिस दिन कर लिए, उसी दिन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा और वो दिन नहीं भूलना चाह रहे कि हो न हो विधानसभा चुनाव के बाद हमारे बदले चिराग पासवान को ही खड़ा कर दिया जाए। और बात भी स्वाभाविक है, क्योंकि भाजपा कदापि नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर दोबारा आसीन हो। क्योंकि दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भी भाजपा की ओर से बनाई गई रणनीति पर बिहार को नहीं चलाते। वो अपनी मर्जी से बिहार की सत्ता चलाते हैं, लेकिन चिराग पासवान अगर सत्ता में आते हैं तो अपनी मर्जी से सत्ता को नहीं चला पाएंगे। ये तो बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, इन बातों को लेकर बिहार की आम जनता भी काफ़ी गंभीरता दिखा रही है और सोच रही है कि आखिर किसके रहते हुए अपने मन के मुताबिक बिहार की सत्ता को चलाया जा सकता है। अब तो दोस्तों, चिराग पासवान के चचेरे भाई यानी रामचंद्र पासवान, जो दिवंगत नेता पूर्व सांसद थे, उनके ही बेटे प्रिंस राज के द्वारा चिराग पासवान के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। पशुपति कुमार पारस भी उस प्रिंस राज के चाचा ही हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस के साथ ही प्रिंस राज भी है। उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार के आदिवासी समुदाय हो या फिर आरक्षित समुदाय हो, उनके ऊपर कुछ भी बोलने का अधिकार उनको नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे समाज के ही एससी समुदाय के ही 5000 से ऊपर की संख्या में आम जनता है, जो कि आज की तारीख में जेल में बंद है। और उसका मुख्य कारण है शराब कांड। शराब पीने के एवज में उन सभी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस बात को लेकर प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर हमला बोला। यही कहा कि उनकी ओर से कुछ भी नहीं किया गया इन आरक्षित आम जनता के लिए। दोस्तों, यह चुनावी मुद्दा तो बिल्कुल ही अलग ही रूप लेते जा रहा है। देखना है कि आखिर एनडीए की ओर से आखिर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और महागठबंधन की ओर से कौन सी रणनीति अपनाई जाती है, जिसके आधार पर दोनों ही दलों के द्वारा अपने खेमे में वर्ष 2025 का विधानसभा का चुनाव किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज की खबर बस इतना ही। आप सभी बने रहेंगे हमारे साथ, हमें सपोर्ट करेंगे। हम एक से बढ़कर एक चुनावी खबर आप सभी के बीच लेकर आएंगे। अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।